पेनक्रियाज आपके पास कौन सा ग्लैंड आ गया, एसोसिएटेड ग्लैंड। फिर सर ने कहा इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, लीव लाइक, इधर रहना जरा कंसंट्रेशन के साथ, लीव लाइक। सर ने कहा इसका कलर कैसा होता है, पिंकिश कलर। फिर सर ने कहा ये किस शेप के अंदर होता है, ड्यूडेनम की सी शेप, क्लियर। अब सर ने कहा इसका काम होता है ये किसको प्रोड्यूस करे, पैनक्रियाटिक टिश्यू। पूरे दिन में एज पर केपी क्या वैल्यू है, 500 से लेके 800 मिलीलीटर क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास पैनक्रियाटिक टिश्यू। एमडीकेट का पॉइंट याद रखना, अमाइलेज निकला अमाइलोप्सिन से, अमाइलोप्सिन कहते हैं, और ये ओनली एक्टिव एंजाइम है। क्या बोला, ओनली एक्टिव एंजाइम। उसके बाद सर ने बोला एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजेन, एक एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन, और फिर एक एंजाइम होता है इलास्टेज, और फिर एक एंजाइम होता है लाइपेज, और लास्ट में सर ने बोला कार्बोक्सिलेज। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो पेनक्रियाज है वो आपके पास दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट एज पर सेक्रीशन 98% है, और एज पर वॉल्यूम वो आपके पास क्या है 80% है, और एंडोक्राइन पार्ट एज पर सेक्रीशन जितनी सेक्रीशन करता है 2% करता है, और आपके पास क्या बोला वॉल्यूम के हिसाब से क्या 80%। अगर इसकी शेप देखना ये आपके पास लीफ लाइक है, इसके इस हिस्से को हेड कहते हैं, इस हिस्से को बॉडी कहते हैं, इस हिस्से को टेल कहते हैं। क्लियर, हेड बॉडी टेल हो गया क्लियर। अब जरा सुनो, मोस्ट टैलेंटेड पार्ट हेड है कि नहीं है। अब सुनो, इसके अंदर जो मेन डक्ट होती है उसका नाम पेनक्रियाटिक डक्ट, उससे जो डक्ट निकली है उसका नाम इंटरलोबुलर डक्ट, उससे जो डक्ट निकली है उसका नाम इंटरक्लेटेड डक्ट। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एसिनस, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एसिनस सेल। एसिनस सेल दो तरह के होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं सेंट्रो एसिनस सेल, और दूसरे को क्या बोलते हैं पेरिफेरल एसिनस सेल। पेरिफेरल एसिनस सेल किसको बनाते हैं, पैनक्रियाटिक टिश्यू को, और सेंट्रो एसिनस सेल किसको बनाते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। बात खत्म, अब ये समझाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, प्लीज रिक्वेस्ट सुनना, 3 बेसिक कंपोनेंट आगे, ड्यूडेनम, जिजोनम, इलियम। ड्यूडेनम 10 इंच है, जिजोनम 4 to 7 फीट, एंड इलियम आपके पास कितना है 5 to 7 फीट। टोटल लेंथ कितनी है 17 फीट। ड्यूडेनम के अंदर 4 हिस्से हैं, सुपीरियर, डिसेंडिंग, लॉन्गिट्यूडिनल, एसेंडिंग, और उसके बाद चलो सब कुछ छोड़ो, लास्ट पॉइंट बता दो, जरा गौर से सुना। द एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मेल से याद रखते हैं, सप्रेस, मार्टेज, एरेक्सिन, एंटीरोकाइनेज, लाइपेज और लैक्टेज। समझ आ गई बात की? अब इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए सिर्फ 3 बातें याद रखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ड्यूडेनम, जिजोनम, इलियम हो गया। ड्यूडेनम स्मॉलेस्ट, इलियम लार्जेस्ट। ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन, इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और जिजोनम में एब्जॉर्प्शन इधर डाइजेशन स्टॉप। क्लियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर एंजाइम कैसे एक्टिव होते हैं, ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करता है एंटीरोकाइनेज, तो वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। काइमोट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है कौन सा ट्रिप्सिन, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिन। क्लियर हो गया। अब जरा डाइजेशन को सुनना, सर डाइजेशन कैसे होती है। सर ने कहा कार्ब्स में पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करने में लगा अमाइलोप्सिन, डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने में लगा सुक्रोज को सुक्रेज, माल्टोज को माल्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज। फिर सर ने कहा इधर आ जाओ, प्रोटीन को मुझे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करने में लगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और उसके बाद उस डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने में लगा अरेक्सिन। उसके बाद सर ने कहा लिपिड्स लार्ज साइज थे, इसमें हमारे पास क्या लगा बाइल। फिर उसके बाद स्मॉल लिपिड्स थे, स्मॉल लिपिड्स को तोड़ने में हमें क्या लगा पैनक्रियाटिक लाइपेज और फैटी एसिड। मुझे बताओ यहाँ तक किसी बच्चे का कोई मसला क्लियर हो गया? स्टमक के बारे में मैंने जितनी बातें की, मैंने कहा स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है, बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला इसके अंदर स्पिंटर्स होते हैं, जो इसके स्टार्टिंग पे होते हैं, स्टार्टिंग वाले स्पिंटर को बोला प्राइमरी स्पिंटर, जो बोलस को कहाँ पे आने देता है स्टमक। फिर दूसरे स्पिंटर को बोला पाइलर स्पिंटर, जो आपके पास काइन को कहाँ पहुंचाता है बच्चा, इंटेस्टाइन में। तो समझ आई बात की? इसके 4 रीजन है, पहले रीजन का नाम, दूसरे रीजन का नाम, तीसरे रीजन का नाम, और चौथे रीजन का नाम पाइलोरिक रीजन। चारों रीजन समझ आ गए? यस सर। अब सर ने कहा इसके मैं 2 पार्ट पढ़ता हूँ। सबसे पहले सर ने कहा एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर क्या पढ़ाऊंगा, एंडोक्राइन पार्ट। वो से सुनना है जो लेट आए वो, मेरा बच्चा एक्सोक्राइन पार्ट में सबसे पहले सेल्स को कौन से सेल बोला, म्यूकस सेल। कौन से सेल बोला, म्यूकस सेल। वो से सुनिए, ये जो म्यूकस सेल होते हैं ये किसकी सेक्रीशन करते हैं, म्यूकस। म्यूकस सेल का दूसरा नाम क्या होता है, गॉबलेट सेल। ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं HCl से। ये किसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, स्टमक की लाइनिंग को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, HCl से। फिर सुनना, दूसरे सेल्स को क्या बोला, पेराइटल सेल। क्या बोला, पेराइटल सेल। ये जो पेराइटल सेल है ये आपके पास किसकी परमिशन में इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेराइटल सेल
का दूसरा नाम क्या बोला? ऑक्सीडेटिव सेल। तो सर जरा कंसंट्रेशन करना, पहले सेल को क्या बोला था बच्चा? यूकेरियोट सेल। दूसरे सेल को क्या बोला? और पैराइटल सेल ये क्या बोला? Dendritic cell। तो ऑक्सीडेटिव सेल या पैराइटल सेल किसकी प्रोडक्शन करते हैं? HCl। इसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन करवाते हैं जो विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करता है। जो किसको अब्सॉर्ब करता है? Vitamin B12। उसके बाद सर का यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे आप लोगों ने बोला जी सेल, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। जी सेल क्या है? जब सबसे ज्यादा अबंडेंट है और ये आपके पास किसकी प्रोडक्शन करते हैं? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। अब आपको मैंने कैसे सिखाया, यहाँ से बेटा पेप्सिनोजेन निकला, यहाँ से अंदर H आया, यहाँ से अंदर H आया, H ने किसके साथ रिएक्शन किया? Cl के साथ। क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने स्टमक की जाके पीएच चेंज की कि नहीं की? जब ये पेप्सिनोजेन स्टमक में आएगा तो पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। को समझ आई बात की? तीनों एक्सोक्राइन समझ आ गई? Yes, sir। अब आ जाओ एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल में तीन तरह के सेल होते हैं, जी सेल, टी सेल एंड डी सेल। जो जी सेल है वो किस हार्मोन को बनाते हैं? गैस्ट्रिक, जिससे कौन सा जो क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस की स्टिमुलेशन करवाता है। क्या करवाते हैं? गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस की क्या करवाते हैं? स्टिमुलेशन। तो करने का ईके सेल, जिनका नाम क्या होता है? एंटीरोक्रोमाटिन सेल, ये किसकी सेक्रेशन करवाते हैं? हिस्टामिन की। स्टिमुलेट करते हैं किसकी? HCl secretion को। उसके बाद सर का डी सेल। डी सेल किसको प्रोड्यूस करता है? Inhibit। सोमैटोस्टेटिन। किसको? सोमैटोस्टैटिन। ये इनहिबिट करवाते हैं किसकी वजह से? HCl की प्रोडक्शन ये को। बताओ यहाँ तक समझ आई बात? यस सर। अब